सिपाही परीक्षा, कड़ी सुरक्षा। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा की पुख्ता तैयारी। सभी जगह बच्चों के लिए पूरी तैयारी कर ली है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा। इस सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी का पूरा कवरेज है। जिस रूम परीक्षा हो रही है उन सारे रूमों में सीसीटीवी लगेगी। 67 जिलों में सेंटर, बसों में फ्री सफर। सरकार का निसंदेह बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब भरोसा कायम होगा तो परीक्षार्थियों के अंदर परीक्षा देने का हौसला भी बने। नए नियम कानून, प्रशासन के पूरे इंतजाम। जहाँ तक नकल विहीन और इसकी व्यवस्था की बात है तो 16 सेंटर्स पे सभी पे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं और साथ में पुलिस इंचार्जेस तैनात हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ में। यूपी पूरी ताकत लगा दी है। 67 जिलों में परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। आप भी देख सकते हैं, कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि हर एक कमरे की कैमरे के जरिए निगरानी। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी जो गजेटेड अधिकारी होगा। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए 1541 संदिग्ध अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परिणाम तैयार करने तक की जिम्मेदारी इस बार अलग। आपको बताते हैं इस बार की परीक्षा में क्या क्या खास होने वाला है। 60,244 पदों पर भर्ती होनी है और इसी के लिए परीक्षा होनी है। 67 जिलों में 1164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 48.17 लाख कैंडिडेट्स शामिल होने वाले हैं, यानी कि 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे इस एग्जाम में। परीक्षा के आयोजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सेंटर्स पर वॉल क्लॉक लगाई जाएंगी। एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा दी जा रही है। कैंडिडेट्स को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ लाने होंगे फ्री बस सेवा के लिए। बस कंडक्टर को एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एग्जाम के लिए रेलवे ने भी स्पेशल इंतजाम किए हैं। 2300 यानी कि 2300 मजिस्ट्रेट परीक्षा के कामों में तैनात किए गए हैं। 20,500 संदिग्ध कैंडिडेट्स हैं जिनकी जानकारी मिली है और इन पर खास नजर रखी जा रही है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 67 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पुख्ता बंदोबस्त हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। डीजीपी ने परीक्षा केंद्रों, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पुख्ता तैयारी की है। बस और टैक्सी स्टैंड के साथ होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक परीक्षा। यूपी के साथ 26 राज्यों के कैंडिडेट, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के भी कैंडिडेट, दूसरे राज्यों से 6,30,481 कैंडिडेट शामिल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कैंडिडेट, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट। सिपाही भर्ती परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सभी उन जिलों में पहुंच चुके हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये पुलिस भर्ती बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां पर इन सभी प्रीमाइसेस की, वो जो ट्रेजरी हैं जिलों की, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है सीसीटीवी कैमरों के जरिए से। भर्ती बोर्ड के अधिकारी 24 घंटे उन कमरों की निगरानी कर रहे हैं जहां पर डबल लॉक में ये सभी परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इन प्रीमाइसेस की एक चाबी उस जिले के एडीएम के पास होती है और एक ट्रेजरी अफसर के पास होती है। ये उन जगहों की निगरानी की जा रही है जहां पर परीक्षा पत्र रखे हुए हैं। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 26 राज्यों के कैंडिडेट शामिल हैं। यूपी के बाद बिहार के अभ्यर्थी इस परीक्षा में सबसे ज्यादा संख्या में हैं। बिहार से 2,67,296 कैंडिडेट शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश से 98,400, राजस्थान से 97,276 कैंडिडेट शामिल हैं। हरियाणा से 74,767 और दिल्ली से 42,260 कैंडिडेट शामिल हैं। झारखंड से 17,112 और उत्तराखंड से 14,627 कैंडिडेट शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल से जहां 5,512, पंजाब से 3,404 और महाराष्ट्र से 3,151 कैंडिडेट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिए थे। आपको बताते हैं कि परीक्षा कब कब होनी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त 2024 को होगी। पूरे प्रदेश में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम कराए जा रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कई बार इसमें मीटिंग में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। इसमें जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उसके माध्यम से करीब 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। पिछली बार फरवरी में हुई इस परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। अब री एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए परीक्षा के आयोजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। यूपी रोडवेज में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक वॉल क्लॉक का प्रबंधन किया गया है, क्योंकि बोर्ड की नियमावली के अनुसार उनको घड़ी ले आना या कोई डिजिटल इक्विपमेंट ले आना मना है। हर कैंडिडेट पर पुलिस और बोर्ड की हर वक्त नजर रहेगी। परीक्षा केंद्र का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां सीसीटीवी न हो। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर एक कंट्रोल रूम है। जिले के सभी कंट्रोल रूम को जिला स्तर के मुख्य जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। सभी जिलों के कंट्रोल रूम पर स्टेट कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम पर अपर जिलाधिकारी स्तर का अफसर तैनात रहकर नजर रखेगा। डबल लॉक में, डबल सिक्योरिटी में ये सभी परीक्षा पत्र रखे गए हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इस बार कई सावधानियां रखी गई हैं। कई स्तर पर सरकार ने तैयारी की है। आपको बताते हैं वो तैयारी क्या क्या है। एडमिट कार्ड पर लिखे निर्देशों का पालन जरूरी होगा। पेपर लीक से बचने के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। कैंडिडेट्स का केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार कार्ड लिया जाएगा। जिनकी केवाईसी वेरीफाई नहीं है, 2.5 घंटे पहले उन्हें आना होगा। एग्जाम सेंटर में घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बैन है। वहीं हर एग्जाम रूम में दीवार घड़ी का इंतजाम भी किया गया है। 25,000 पुलिसकर्मी परीक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। एक कैंडिडेट की चेकिंग में 15 से 20 सेकंड का वक्त लगेगा। और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मेरठ जोन के डीजी ने बताया कि सीसीटीवी और ड्रोन से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 3 लेयर व्यवस्था है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से लैस हैं। हम लोगों ने इन परीक्षाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। आप देखेंगे कि सारे केंद्रों पर जो प्रबंधन के लिए एक केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे, जो कि स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे। दूसरा, हर एक कॉलेज पर, हर एक सेंटर पर जो है एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे, जो डीएम के द्वारा तैनात किए जाएंगे। और तीसरे, पुलिस की तरफ से या तो डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी रहेंगे, जो कि प्रभारी रहेंगे। उसके पुलिस प्रभारी वो एसएसपी या एसपी द्वारा तैनात किए जाएंगे। बदायूं में पेपर को डबल लॉकर रूम में कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी विभाग में रखा गया है। 5 दिन परीक्षा होनी है। ऐसे में सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। लखनऊ और बदायूं कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर 16 सेंटर्स बनाए गए हैं और जहाँ तक नकल विहीन और इसकी व्यवस्था की बात है, तो 16 सेंटर्स पे सभी पे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं और साथ में पुलिस इंचार्जेस तैनात हैं। उसके साथ साथ हर सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और केंद्र व्यवस्थापक है, जिनको जिम्मेदारी है बच्चों को लाइन से लगाने के लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको अंदर पहुँचाने के लिए। उन्नाव में भी कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट
और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्रों की पहरेदारी करेंगे। डीएम और एसपी सीधे तौर पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सभी जगह बहुत सख्त ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी उनको परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो अन्य आवागमन के स्थान है वहाँ पे भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। एग्जाम जब होगा वहाँ राजपत्रित अधिकारियों, सीओ और एसडीएम की भी ड्यूटी लगाई गई। सभी निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। हापुड़ में भी जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी की नजर में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। 9 केंद्रों पर 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को भी तैनात किया गया है। सभी जगह बच्चों के लिए पूरी तैयारी कर ली है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं और सभी सेंटर्स पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके पूर्ण तैयारी है। सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि वो टाइम से आएँ, अपने हॉल्स में बैठें। कानपुर में भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी की निगरानी में इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही खुफिया पुलिस की निगरानी भी रहेगी। शासन के निर्देश पे और पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी सर के निर्देश पे निरंतर जो है वो इस परीक्षा को लेकर के पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है और पिछले 15 दिनों में हमने कम से कम जो है वो 15 से ज़्यादा बैठकें विभिन्न विभागों के विभिन्न लोगों के साथ की हैं और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी काफ़ी व्यापक और शासन के स्तर से निर्देश दिए गए हैं। पुलिस भर्ती के कैंडिडेट के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा है। ये सुविधा 22, 26 और 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी देना जरूरी होगा। गोरखपुर इलाके में पूर्वांचल के कैंडिडेट परीक्षा देने के लिए आएंगे। गोरखपुर से जाने वाले कैंडिडेट भी कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर और बस्ती जैसे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। इसी हिसाब से हमारी प्लानिंग है। आज अभी आफ्टरनून से ही अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे हैं कि बसेज अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। तो ये पूरी तैयारी हमारी रहेगी और आगे भी जो 30-31 में एग्ज़ाम है उनके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अभ्यर्थियों से ये एक्सपेक्टेड है कि अपने साथ वो एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके चलेंगे, जिनके बेसिस पे उन्हें फ्री में यात्रा कराया जा सकता है। पेपर के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा की सुविधा दी गई। ऐसे में उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल फ्री में पहुंच सकते हैं। फ्री बस सर्विस का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। कैंडिडेट्स को बस कंडक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी सरकार ने इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए कई बदलाव किए हैं। साथ ही कई ऐसी बारीकियों का ख्याल रखा गया है जिससे गड़बड़ी की आशंका न रहे। जैसे 24 घंटे काम करने वाला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। प्रश्न पत्र जिलों की ट्रेजरी में डबल लॉक के अंदर रखे गए हैं। एक चाबी एडीएम और एक ट्रेजरार के पास रहेगी। परीक्षा से 1.25 घंटे पहले सेंटर पर यह पेपर पहुंचेगा। कैंडिडेट्स पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। एग्जाम सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर एक कमरे में हर परीक्षा केंद्र पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसे मुख्य जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। स्टेट कंट्रोल रूम से हर जिले पर नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम पर ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। और विस्तार से इस रिपोर्ट में समझिए कि किस तरह से इस बार ऐसा इंतजाम किया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। देवरिया में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 10 सेंटर बनाए गए हैं। कैंडिडेट्स के आने जाने के लिए 117 सरकारी बसों का इंतजाम किया गया है, जहां पर परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी देकर सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर रहे हैं। ये बताइए किस तरह की तैयारी किए हुए हैं? जी सर, हम तो अच्छा ही किए हैं। अपने तरफ से हम जो किए वो अच्छा किए हैं और बढ़िया। बस पेपर ना लीक हो, यही डाउट है। देखिए, स्टूडेंटों की मांग है कि पेपर ना लीक हो। आप क्या कहना चाह रहे थे, आप बताइए जरा। तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि जितनी हम लोग मेहनत से तैयारी किए हुए हैं, बस पेपर ना लीक हो और हम लोग का मेहनत मतलब सफल हो जाए। आगरा में हर एग्जाम सेंटर पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है।
वहीं पुलिस भर्ती के परीक्षार्थियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने दिन रात पूरी तैयारी की है। बस सरकार से यही मांग है कि पिछली बार की तरह इस बार भी गड़बड़ी ना हो। साल से यूपी पुलिस की लगातार तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार मेरा पेपर लीक हो गया था, हम सभी का हुआ था, जिसमें मेरे 226 मार्क्स बने थे। इस बार मैंने और मेहनत की है, शायद इस बार उससे भी अच्छा हो। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके बाद सरकार से वही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पेपर दोबारा से लीक ना हो। जिस तरीके से वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी करते हैं सर, उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसका। चल रही है, लेकिन हम सरकार से यही चाहेंगे कि आगे पहले की तरह नहीं हो पाए, ये फेयर एग्जाम होना चाहिए। जैसा सभी और परीक्षाएं हो रही हैं उसी प्रकार से सभी ये भी परीक्षा अच्छी तरह से होनी चाहिए। लखनऊ में भी पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए फ्री बस सर्विस दी जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी बस कंडक्टर के पास जमा करवानी होगी। बाद में पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए जो ये बस सेवा होगी वो फ्री हो जाएगी। तो बड़ी सुविधा दी जा रही है उन तमाम अभ्यर्थियों को जो पुलिस की भर्ती परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, और जिससे कि इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो। जो अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं उनके लिए बस सेवा मुफ्त रहने वाली है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नित्या दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस एक्शन मोड में है। पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन के लिए पुलिस तैयार बैठी है। अफवाह फैलाकर वसूली की कोशिश पर एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि पेपर लीक हो चुका है और अगर आप पेपर खरीदना चाहते हैं तो पैसे भेजिए, और इसके लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया था जिस पर पैसों की डिमांड की गई थी। पुलिस ने इसका खंडन किया। भर्ती बोर्ड परीक्षा की ओर से भी खंडन किया गया कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और साथ ही अपील की गई है अभ्यर्थियों से कि इस तरह के झांसे में न आएं। और एक बार फिर आपको बता दें, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। किस तरह से निगरानी रखी जा रही है यह हम आपको बता रहे हैं। 67 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में एग्जाम्स होंगे। 5 दिन तक परीक्षा चलेगी और इस दौरान प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। ट्रेजरी में क्वेश्चन पेपर्स रखे गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा भी बहुत कड़ी कर दी गई है। एसटीएफ और जिला पुलिस को इसमें तैनात किया गया है। यूपी में पहली बार परीक्षा केंद्र में हर कमरे में, यानी कि एक भी कोई एग्जाम सेंटर का एक भी रूम नहीं बचेगा जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा। हर सेंटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जाएगी। गजेटेड अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात होंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए 20,000 संदिग्ध लोगों की सूची बनाई गई है जिन पर नजर रखी जा रही है।